सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये MCSA 7.0 का क्लास नंबर 2 है। ये सेकेंड क्लास हम लोग कर रहे हैं और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन के बारे में। तो बहुत सारी इसमें कंफ्यूजन है लोगों को, बहुत सारे हमारे पास कमेंट आते हैं, इनफैक्ट कॉल भी आते हैं कौन सा सर्टिफिकेशन उनको लेना चाहिए। और बहुत सारे क्वेरी तो ऐसे होते हैं कि MCSA तो रिटायर हो गया है, फिर हम MCSA क्यों पढ़ रहे हैं, इस तरह की क्वेरी होती है। तो आज के इस क्लास में हम लोग यही सब डाउट क्लियर करेंगे कि अगर ये माइक्रोसॉफ्ट ने रिटायर कर दिया MCSA एग्जाम को, तो फिर हमें MCSA क्यों करना चाहिए, और अगर MCSA हम नहीं कर सकते तो क्या एग्जाम अभी हम लिख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं फ्यूचर में एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे काम करना इस रोल पे, तो हमें कौन सा सर्टिफिकेशन आज के डेट में वैलिड सर्टिफिकेशन कौन सा होने वाला है। तो इस सेशन में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए क्लास नंबर 2 में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन। ये सारे कंटेंट हमें पढ़ने हैं और इसके पहले सेशन में हम लोग सिलेबस के बारे में, इसके बारे में हमने बताया था। इसमें हम सर्टिफिकेशन के बारे में बताने, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्टिफिकेशन, दो तरह के सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेशन में डाउट क्लियर हो गया होगा आपको। सर्टिफिकेट मींस आप लोग अगर इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रहे हैं, इनफैक्ट हमारे साथ अगर कोर्स कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट जो है ICNT एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, इसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, दैट यू कैन शो एनीवेयर इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनी। I have completed this course from this organization, means course completion certificate. बट कुछ कंपनी आपसे मांगती है ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ठीक है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन मींस क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सिलेबस, एक स्टैंडर्ड कंटेंट होता है क्रॉस वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए। पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी कंट्री में आप जाओगे, वही कंटेंट, वही सिलेबस और वही सर्टिफिकेट रहता है। तो इस तरह के एग्जाम को हम ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम बोलते हैं। तो कुछ जो ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अपने दिमाग से निकल। कुछ लोग कहते हैं सरकारी एग्जाम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होता है, ये गवर्नमेंट अप्रूवल एग्जाम नहीं है कोई। जैसे हम बीटेक करते हैं, चाहे डिप्लोमा, चाहे उस तरह का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। ये कंपनी के द्वारा, जो ये कंपनी है उस तरह की सर्विस जो प्रोवाइड करती है, वो कंपनी अपनी उस सर्विसेज के अकॉर्डिंग इस एग्जाम को बनाया है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अगर बात करें तो वहां पे सर्वर और क्लाउड और डेटा सेंटर रिलेटेड जो भी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है, उससे रिलेटेड एक एग्जाम लेती है, उसको हम माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम बोलते हैं। इसी प्रकार सिस्को की अगर हम बात करेंगे, सिस्को अपने आप में एक बहुत पॉपुलर कंपनी है, वर्ल्ड लेवल की कंपनी है। उसमें अगर आप एग्जाम लेते हैं तो जैसे कि होता है CCNA, CCNP, CCI, इस तरह के एग्जाम होते हैं, है ना। तो हम बेसिकली बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट में पहले अगर हम बात करेंगे एग्जाम की, तो एग्जाम पैटर्न हुआ करता था। अगर हम बात करें विंडोज सर्वर 2000, और ये जो सारा कहानी किसका है, विंडोज सर्वर के ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट का जो भी सर्टिफिकेशन एग्जाम है किसके ऊपर है, माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ये विंडोज सर्वर बेस पे था। अगर हम बात करेंगे विंडोज सर्वर 2003, तो उस समय जो एग्जाम हुआ करता था पेपर्स ऐसे होते थे। इसके बाद जो एग्जाम आया विंडोज सर्वर 2008 बेस पे, 2008 या 2008 R2, इस बेस पे एग्जाम आया और इसको हम बोलते थे MCITP। ये इसको हम बोलते थे MCI। ये इसमें 3 पेपर हुआ करता था, 3 पेपर्स, और 2 पेपर अलग से हम क्लाइंट के लिए लेते थे। जैसे यहाँ पे 7 पेपर, इसमें कुछ क्लाइंट के हैं, बाकी सर्वर के हैं। और इसके बाद आया हमारा एग्जाम विंडोज सर्वर 2012 बेस पे, और इस एग्जाम को हमने फिर से शुरू किया है। फिर से क्या बोला, MCS से। इसमें या तो 3 पेपर या तो 5 पेपर। अगर आप MCSA लेना है तो आप 3 पेपर लिखना था, अगर आपको MCSA लिखना है तो 5 पेपर लिखना है। ठीक है, ये 3 पेपर या 5 पेपर। अब ये 2 पेपर जो हुआ करते थे, 2 पेपर में अब ये अगर हम इसकी बात करें, 2 कैटेगरी में बांटा गया था ये यहाँ पे। ये क्योंकि यही सबसे ज्यादा लास्ट में और सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, तो इसी बेस पे हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी हमेशा डाउट होता है इसके बारे में। तो ये जो है तो लेवल पे अगर हम बात करें MCSA, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ ऐसे
ये मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे MCS से, और इधर बना दे रहा हूँ MCSC की पैटर्न। तो ये 3 पेपर के बाद प्लस यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हुआ करता था, ढेर सारे ऑप्शन हुआ करता था। क्या क्या ऑप्शन है इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे होता था 410, इस एग्जाम का कोड होता था 410। ये 3 पेपर हुआ करता था, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे करके पेपर होता था विंडोज सर्वर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद ये तीनों पेपर क्वालिफाइड करने के बाद हमें क्या करना होता था, ये तीनों पेपर पास होने के बाद आपके पास ऑप्शन रहता था MCSC में कोई भी एक ट्रैक लेने के लिए। इसमें कई सारे ट्रैक हुआ करते थे, 2 पेपर आपको देना हुआ था, ठीक है। क्या क्या ट्रैक थे इसमें? एक ट्रैक था, सबसे पहला ट्रैक हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे ट्रैक हुआ करते थे। मतलब ये MCSC करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन हुआ करता था कि आपको किसमें स्पेशलाइजेशन लेना, मेल सर्वर में लेना है, देन यू हैव टू गो फॉर एक्सचेंज सर्वर। आपको एक्सचेंज सर्वर का एग्जाम लिखना हुआ करता था, है ना। अगर आपने शेयर पॉइंट पे काम करना है तो इस पे, और अगर लिंक सर्वर पे काम करना है तो ये। अगर प्राइवेट क्लाउड, अगर इंटरनली हमारा प्राइवेट क्लाउड पे काम करना तो ये, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये पेपर 2 पेपर हुआ करते थे। अब प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड, आज के डेट में जो सारी कहानी है, इसी क्लाउड से ही सारा सर्टिफिकेशन चेंज हो गया। ये प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड में अंतर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम, ठीक है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर दिया, ये सारा कहानी खत्म कर दिया, ये सभी एग्जाम को रिजेक्ट कर दिया। और क्यों रिजेक्ट किया, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि अगर माइक्रोसॉफ्ट के कंपटीटर की बात करेंगे तो अमेजोन इसका हमेशा क्लाउड में, डेटा सेंटर में नंबर 1 रहा है। तो अमेजोन का जो सारा जो सर्विसेज है ना, अमेजोन वेब सर्विस, वो बहुत पॉपुलर है। कहीं ना कहीं उसकी कॉपी करने के चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पूरा सर्टिफिकेशन का पाथ ही चेंज कर दिया। तो आज के डेट में जो भी है, पहले एक चीज जान लो आप, प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड में अंतर क्या है। प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड में अंतर क्या है? अगर हम प्राइवेट क्लाउड की बात करें और एक है पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि जो भी हम एक्सेसिंग कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, मतलब हमारा बड़ा सा कंपनी है, ढेर सारे कंप्यूटर हैं, सर्वर्स है इसके अंदर, तो जो भी एम्प्लॉइज अपना काम कर रहे हैं, जो भी डेटाबेस या जो भी कर रहे हैं, सब कुछ का सेंट्रलाइज हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही स्टैब्लिश कर रहे हैं। और उसका स्ट्रक्चर कुछ क्लाउड जैसे रहेगा, इंटरनली हो रहा है, इसको हम प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। मतलब यहीं पे सर्वर है और इसी सर्वर से हमने दे रखा है एक्सेस इस क्लाइंट को, जो भी क्लाइंट काम कर रहे हैं वो सारा स्टोर हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो स्टोर हो रहा है सर्वर से कनेक्ट है स्टोरेज सर्वर, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ से रेप्लिकेट हो रहा है ये सभी यूजर्स के ऊपर। तो इस तरह से ये सारा सर्विसेज काम कर रही होती हैं, तो इसको हम प्राइवेट। अब आज के डेट में जो पब्लिक क्लाउड की है, तो पब्लिक क्लाउड में क्या है, ये कोई सर्वर यहाँ नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास, यहाँ पे जो भी यूजर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, अपने अपने लैपटॉप में लॉगिन करेंगे, और वो सारा स्टफ जो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया करते थे, स्टोरेज सर्वर और फिजिकल सर्वर, नेटवर्क डिवाइसेस, ये सारा जितने ये सेटअप हुआ करते थे, कुछ भी हमें नहीं करने की आवश्यकता रहेगी। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्लाउड में एक स्टोरेज लेंगे और वहां पे कॉन्फ़िगर करेंगे, है ना। क्लाउड प्रोवाइडर हमें सारा प्रोवाइड करेगा ये क्लाउड में। अभी क्लाउड प्रोवाइडर जो होता है ना, ये 3 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आज के डेट में अगर आपको सेटअप, एक समय हुआ करता था पहले कि अगर आपको कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो आपको क्या करना होता था, आपको ढेर सारे कंप्यूटर लेने होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता था, उसका इलेक्ट्रिसिटी, पावर, दुनिया भर का ये सारा आपको तामझाम करना पड़ता था, तभी आप आगे सोच सकते थे कि हम आगे का काम करें। आज के डेट में क्या है, आपने एक ऑफिस लिया, कुछ लैपटॉप्स आपने लिए, एम्प्लॉय हायर किया और सीधा सब्सक्रिप्शन ले लिया क्लाउड से। ये कोई सेटअप हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ हम कहाँ करें, क्लाउड में। नहीं तो एक समय क्या था, आप सर्वर लेते हो तो इसका बैकअप आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये फेल हो गया तो फिर दूसरा बैकअप कहाँ आएगा, ठीक है। फेल ओवर आपको देखना पड़ेगा कि सर्विसेज हमारा स्टॉप ना हो, इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। नेटवर्किंग के बारे में स्पीड देखनी पड़ेगी आपको, बैकअप देखना पड़ेगा, ढेर सारे आपको यहाँ पे
पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे कि ये सब कहीं वीक ना हो हमारे पॉइंट, है ना, टेक्निकल पॉइंट जो भी है। तो इसी को देखते हुए जो अमेजोन था पहले से वेब सर्विस पे काम कर रहा था पब्लिक क्लाउड पे, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं ना कहीं उसी को कॉपी करने की कोशिश किया और सब कुछ क्लाउड में शिफ्ट कर दिया। अब क्लाउड के केस में क्या है, ये सारा सेटअप ऑलरेडी यहाँ पे क्लाउड प्रोवाइडर देगा। अब क्लाउड प्रोवाइडर कौन से हैं? बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। बेसिकली ये तीन पॉपुलर हैं। जीसीपी बोलते हैं गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, और एज्योर और एडब्ल्यूएस अमेजन वेब सर्विस, राइट। तो ये लोग क्लाउड प्रोवाइडर है। आप यहाँ से अगर ले रहे हैं, इनके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन मतलब ये ज्यादा पॉपुलर, तीनों कंपटीटर है आपस में। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे है क्या, क्लाउड प्रोवाइडर सीधा आपको तीन तरह का सर्विसेज देता है। आपको कौन सा सर्विस पसंद है? तीन तरह का सर्विस देगा। पहले सर्विस का नाम होता है IaaS, IaaS। दूसरा होता है PaaS, PaaS। तीसरा होता है SaaS। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है इसमें कि कोई भी सर्विसेज आप ले रहे हो, पे एज गो, ये बिलिंग होता है, बिलिंग का शर्त होता है। मतलब क्या, आप जितने देर चला रहे हो कंप्यूटर को, जितने देर इनकी सर्विसेज को आप यूज कर रहे हो, उतने देर ही आपको बिल देना रहेगा। फिजिकल तो आपने एक बार खरीद लिया, सारा पैसा आपका इन्वेस्ट हो गया ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपने 50 कंप्यूटर सब्सक्रिप्शन यहाँ लिया, 50 कंप्यूटर का, और आज के डेट में आपने आज पूरे दिन आपने केवल 5 कंप्यूटर ऑन किया, उसी पे काम किया, तो आपको जो बिल बनेगा वो 5 कंप्यूटर पे बनेगा आज के डेट का। तो पे एज यू गो, जितना आप यूज करेंगे उसी के अनुसार आपकी बिलिंग होगी, उतना ही आपको पेमेंट करना रहेगा। पहला ये एक शर्त होता है क्लाउड का। सबसे एडवांटेज यही होता है कि बिलिंग मेथड ऐसा है, जितना हम यूज करेंगे उतना ही हमें देना रहेगा, फालतू हमें देना नहीं रहेगा। ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज और है क्या, कि अगर आपने बिजनेस नया इस्टेब्लिश किया और बिजनेस आपने स्टेबल नहीं कर पाया, कुछ दिन के बाद बंद करना पड़ गया, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, तो कुछ भी नहीं करना है। आप सीधे जाके जो सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है अनसब्सक्राइब कर दो, खत्म, सारा स्टॉप हो जाएगा, सारा सर्विस, बिलिंग आपका खत्म। बिलिंग क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। बट यहाँ पे तो जो आपने एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे वो वापस नहीं आएगा। अब 50,000 का जो कंप्यूटर आपने लिया, 1 साल के बाद उसको सेल करोगे तो 20,000 नहीं मिलेगा आपको। 20,000 तो बहुत ज्यादा मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी फिजिकली नहीं करना है, इसलिए पब्लिक क्लाउड अभी जंप कर रहा है ना। तो इसीलिए सब कुछ, सभी लोग अपना सर्टिफिकेशन चेंज किया। ये माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना सर्टिफिकेशन चेंज किया, क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन अभी डेटा सेंटर पे मूव हो रही है, ठीक है। क्योंकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिजिकल सर्वर, फिजिकल मशीन इन्वेस्ट करने के बजाय वो लोग क्लाउड को प्रीफर कर रहे हैं। अब क्लाउड जो प्रोवाइडर है वो 3 तरह का सर्विस देता है कि भाई अगर आपको सर्विस किस तरह का लेना है, आपके पास मैन पावर अगर नहीं है, कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है, आपको मेल सर्विसेज यूज करना, चाहे कुछ और यूज करना है, तो आप क्या यूज करोगे? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या करेगा क्लाउड प्रोवाइडर? सारा कुछ कॉन्फ़िगर करेगा, उसी का मशीन रहेगा, उसी का डेटा सेंटर स्टोरेज रहेगा, उसी का सॉफ्टवेयर रहेगा, उसी के कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सब कुछ वही करके आपको यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन करो, यूज करो। जैसा कि एग्जांपल के लिए जीमेल गुड एग्जांपल है। जीमेल आईडी आपने बनाया, सब कुछ गूगल सर्वर पे है, आप केवल लॉगिन करते हो, किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकते हो। सेम लाइक ये काम करता है यहाँ पे। और ऐसे जो भी बैंक में एम्प्लॉय होते हैं, अपना ब्राउजर ओपन करते हैं, अपना यूजर लॉगिन करते हैं और काम करते हैं, शाम को लॉग आउट करते हैं, सब कुछ खत्म, सब कुछ स्टोर हो जाता है डेटा सेंटर में। तो ये सभी क्लाउड बेस पे काम होते हैं आज के डेट में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर करता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या है, कुछ क्लाउड प्रोवाइडर करेगा, कुछ हम करेंगे। 50-50 का सेटअप। क्लाउड प्रोवाइडर क्या करेगा, ये वर्चुअल मशीन दे देगा आपको, नेटवर्किंग दे देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम दे देगा, बाकी के स्टफ आपको करने रहेंगे। तो ये अब जब कम काम करेगा वो तो बिल कम लेगा, इसमें ज्यादा काम करेगा तो ये महंगा पड़ेगा, ये उससे कम पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। आईएएस में बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा, क्लाउड प्रोवाइडर केवल आपको स्टोरेज दे देगा, यहाँ पे भैया ये आपका स्टोरेज है, बाकी सारा कुछ आपको करना है, सब कुछ वहां रहेगा, मशीन रहेगा, सब कुछ रहेगा। आपको मशीन क्रिएट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड करना है, इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, नेटवर्क स्टैब्लिश करनी, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 तरह का सर्विस होता है, जो सर्विस आप यूज करो, राइट। चाहे कोई भी क्लाउड की बात करो, चाहे गूगल क्लाउड, चाहे अमेजोन, चाहे
AWS या अज्योर, ठीक है, सभी क्लाउड की यही सर्विसेज